नमस्कार। वर्ल्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार कोरी। हम लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के क्लासिफिकेशन स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिनमें हमने 200 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 201 से 250 तक क्वेश्चन हम इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे और यह संभवतः सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो शेयर भी करें। हम बात कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस क्लासिफिकेशन स्कीम के क्वेश्चंस की। तो हम देखते हैं हमारा 201 क्वेश्चन, कैनन्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज कैनन फॉर। जो कैनन्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है वह किस चीज़, जो हमारे 3 प्लान, आइडिया प्लान, वर्बल प्लान और नोटेशनल प्लान, इनमें से किस प्लान का वो कैनन्स है। सबसे पहले हम देखते हैं कैनन्स का मतलब क्या होता है। कैनन्स का मतलब होते हैं रूल्स या रेगुलेशन। जो रूल्स होते हैं, रूल्स का जो सेटअप होता है, नियम होते हैं, उनको हम कैनन्स बोलते हैं, जो कि रंगनाथन जी ने क्लासिफिकेशन स्कीम में दिया था कि कैनन्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। हम किसी भी चीज़ को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके चरित्र से हम बांटते हैं कि वह किस प्रकार का नेचर का है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कैनन्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज कैनन फॉर, या किस प्रकार किस प्लेन के अंदर वो कैनन आता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका सही आंसर है या आइडिया प्लेन में आता है। तो इसका राइट आंसर है आइडिया प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 202 की बात करते हैं, कैनन्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट। हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो वो अगर हम कोई चीज़ ले रहे हैं तो उसके अंदर वह किस कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं, उसको भी डॉक्टर रंगनाथन जी ने अपने आइडिया प्लेन में इसको रखा है। तो कैनन्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट इज कैनन फॉर आइडिया प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें 203 की, कैनन ऑफ इनफॉर्मेशन इज अ कैनन फॉर। कि जो चीज़ हम ले रहे हैं वो एनुमरेटेड है कि नहीं, पहले से वो चीज़ है कि नहीं, इसको भी डॉक्टर एस आर रंगनाथन में सोचा है। तो उसको हम वर्बल प्लेन में लेते हैं कि जो लिखा हुआ है जो पहले से, उनको भी हम यहाँ पे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 204 की बात करते हैं, कैनन ऑफ करेंसी। करेंसी से मतलब यहाँ पे होता चलन, कि जो चीज़ चलन में है उसका इस्तेमाल हम अपनी स्कीम में करेंगे। क्यों? क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे चलन के बाहर होती है और उनका हम इस्तेमाल करते हैं, परंतु वो अनयूजफुल रहती है, उससे हम किताब को ट्रेस आउट नहीं कर पाते हैं। तो जो करेंसी जो चल रहे हैं उन्हीं टर्म को हम अपनी क्लासिफिकेशन स्कीम में इस्तेमाल करेंगे। ऐसी सोच डॉक्टर एस आर रंगनाथन की थी। तो ये भी हमारा वर्बल प्लेन में आता है, तो बी इसका राइट आंसर है। 205 205 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखते हैं कैनन ऑफ रेटिसेंस, जो कैनन्स फॉर ये किस चीज़ के लिए है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये भी वर्बल प्लान के लिए सोचा गया था डॉक्टर एस रंगनाथन के द्वारा, जो इस्तेमाल में होता है रेटिसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 206, कैनन्स ऑफ होमोनेम। होमोनेम से तात्पर्य यहाँ पे होते उसके जैसे नेम होते, सिनोनिम्स होते, होमोनेम्स होते हैं। तो यहाँ पे होमोनेम्स भी किसी नाम का कोई होमोनेम्स हो रहा तो उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन स्कीम में कैनन्स ऑफ होमोनेम्स और कैनन्स फॉर ये हमारा नोटेशनल प्लान के अंतर्गत आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का ऑथर का नाम है तो उसका हम नाम का जो 3 लेटर को इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये होमोनेम के अंतर्गत आते हैं। कैनन्स ऑफ सिनोनिम्स, हम सिनोनिम्स का भी इस्तेमाल हमारे नोटेशनल प्लान में कर सकते हैं। तो 207 का सी इज अ राइट आंसर। 208 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, कैनन ऑफ एक्स्ट्रापोलेशन इन चेन। इंटरपोलेशन इन चेन इज कैनन्स फॉर। जो कैनन्स ऑफ एक्स्ट्रापोजिशन है इन चेन एंड इंटरपोलेशन इन चेन इन अ कैनन फॉर, ये किस चीज़ के लिए, किस प्लेन में इसका इस्तेमाल होता है। जब एरे में एक्स्ट्रापोलेशन होता है और चेन इंटरपोलेशन, चेन जो हमारी चेन में जो आता है, तो किसी चीज़ का इंटेंशन बढ़ता है, इंटेंशन विस्तार होता जाता है और इंटेंशन कम होता जाता है। तो यहाँ पे विस्तार हो रहा है और इंटेंशन
कम हो रहा है, तो वो किस प्लान के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे नोटेशनल प्लान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनन ऑफ एक्सट्रापोलेशन इन एरे। एरे में एक्सट्रापोलेशन मतलब उसका विस्तार हो रहा है, एंड इंटरपोलेशन इन एरे, तो एरे के अंदर वो इंटरपोलेशन हो रहा है। तो उसका राइट आंसर है हमारा वर्बल प्लेन, बी आंसर इज राइट। अकॉर्डिंग टू रंगनाथन, आइडिया कलेक्शन नंबर ऑफ फिल्म स्ट्रिप। फिल्म स्ट्रिप के लिए रंगनाथन ने क्या इस्तेमाल किया है? तो इसको इस्तेमाल किया है FS। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 211 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू रंगनाथन, आइडिया कलेक्शन नंबर ऑफ ओवरसाइज। ओवरसाइज की बुक्स है, उसके लिए रंगनाथन जी ने क्या इस्तेमाल किया है? तो यहाँ पे उन्होंने इस्तेमाल किया ओवरलाइन ऑफ द बुक नंबर। बुक नंबर के ऊपर एक लाइन ऊपर लाइन खींचने की, ताकि मतलब ये ओवर साइज की बुक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 212 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू रंगनाथन, द कलेक्शन नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक फिजिक्स। फिजिक्स की जो टेक्स्ट बुक है उसके लिए किस का इस्तेमाल किया है? तो इन्होंने इस्तेमाल किया है TC। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 213 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू रंगनाथन, कलेक्शन नंबर ऑफ फॉर वर्न आउट बुक्स, जो वर्न आउट्स बुक्स हैं उनके लिए क्या इस्तेमाल किया है? तो यहाँ पे हम देखते हैं उसके लिए इन सर्किल बुक नंबर है जो उसके अंदर सर्किल किया हुआ है। तो 213 का ए इज अ राइट आंसर। द मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट लूज असेमिलेशन गिव्स अस। जो लूज असेमिलेशन होते हैं कि एक सब्जेक्ट कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में जुड़ जाता है, फिर आवश्यकता पड़ने पे जुड़ जाता है और फिर हट जाता है, तो उसको हम लूज असेमिलेशन बोलते हैं। 214 क्वेश्चन का ये आंसर है हमारा C, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 215 की। 215 में हम देखते हैं द मोड ऑफ फॉर्मेशन सब्जेक्ट लेमिनेशन। लेमिनेशन से तात्पर्य होता है कि हमने एक चीज़ के ऊपर लेमिनेट कर, फॉर एग्जांपल हम किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर लेमिनेशन कराते हैं तो वो मजबूत हो जाता है ताकि वो भविष्य में सुरक्षित रह सके। तो इसी को यहाँ पे फॉर्मेशन सब्जेक्ट में लेमिनेशन का इस्तेमाल किया गया है कि एक सब्जेक्ट के ऊपर एक और सब्जेक्ट चढ़ गया तो वो मजबूत हो जाता है। तो मतलब एक के सब्जेक्ट के ऊपर एक और सब्जेक्ट बैठ जाता है तो वो मजबूत हो जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने यहाँ पे बोला है कंपाउंड सब्जेक्ट। दो सब्जेक्ट मिलके नया सब्जेक्ट बनाते हैं लेमिनेशन के माध्यम से, तो कंपाउंड सब्जेक्ट होते हैं। मोड ऑफ फॉर्मेशन सब्जेक्ट फ्यूजन इज गिवन बाय। जब फ्यूजन विस्फोट होता है तो उसके माध्यम से किस सब्जेक्ट का निर्माण होता है, उस सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? तो सब्जेक्ट को बोलते हैं हम न्यू बेसिक सब्जेक्ट। 217 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो 17वां एडिशन DDC वाज कितने वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था? तो ये 2 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था। DDC 18वां एडिशन कितने वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था? तो ये हमारा हुआ था 3 वॉल्यूम में पब्लिश। 219 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हो, देखते हैं द बुक नंबर सिस्टम डिवाइड एस आर रंगनाथन एज गिवन इन। जो बुक नंबर का सिस्टम है उसको डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किस में दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ था हमारे कोलन क्लासिफिकेशन में। 220 क्वेश्चन की बात करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन रिटन बाय। जो एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम है इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 to 1 की बात करते हैं। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन फंडामेंटल्स एंड प्रोसीजर, यह किताब को किसने लिखा है? तो 221 क्वेश्चन में हम देखते हैं इसको डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने लिखा है। तो हम 222 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि प्रोलेगमना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ये किसने लिखी, इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर भी डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी हैं। 223 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। प्रोलेगमना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन रिटन बाय एस आर रंगनाथन एंड असिस्टेड बाय। तो इसके असिस्टेंट के रूप में किसने कार्य किया है? तो 223 क्वेश्चन की हम बात करें तो M.A. गोपीनाथ इसके असिस्टेंट थे। असिस्ट के रूप में रंगनाथन जी की सहायता की थी। 224 क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज डिवाइज्ड बाय द कॉर्पोरेट बॉडी। कॉर्पोरेट बॉडी के रूप में इसको क्लासिफिकेशन स्कीम को डिवाइस या बनाया गया है, तो यह कौन सी स्कीम है? तो 224 क्वेश्चन की हम बात करें तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इज राइट आंसर, इज दी राइट आंसर है 224 का। 225 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। WCB शेयर्स वाज एमिनेंट टीचर ऑफ। जो WCB शेयर्स थे वह एमिनेंट टीचर ऑफ
किस सब्जेक्ट के थे, तो वो थे हमारे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के, तो बी इसका राइट आंसर है। 226 की बात करें, द बुक क्लासिफिकेशन थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल वाज ऑथर, जो बुक क्लासिफिकेशन थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल जो किताब है उसके ऑथर कौन है, तो 226 के हम देखते हैं E.C. रिचर्डसन इज अ राइट आंसर, डी इज अ राइट आंसर। फ्रीमाउंट राइडर्स इज नॉन एज, फ्रीमाउंट राइडर्स एक क्या है, तो ये है एक हमारे क्लासिफिकेशनिस्ट थे, इन्होंने एक राइडर क्लासिफिकेशन इसकी बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दो जो कि 1965 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 228 की बात करते हैं, हु डिफाइंड नोटेशन एज अ शॉर्ट हैंड साइन, किसने नोटेशन को शॉर्ट हैंड साइन की संज्ञा दी है, तो इसको सही आंसर है हमारा सी, E.C. रिचर्डसन ने इसको शॉर्ट हैंड साइन की संज्ञा दी हुई है। 229 क्वेश्चन की बात करते हैं, द नोटेशन डज नॉट मेड अ क्लासिफिकेशन बट इट मे बी मार इट, हु सेड, इस कोटेशन को किसने कहा है, तो इस कोटेशन को H.E. बिल्स ने कहा है, तो डी इज अ राइट आंसर। टेबल नंबर 3, सब डिविजन्स ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर ऑफ DDC 19 एडिशन द मेनली यूज्ड फॉर द क्लास, जो हमारी टेबल नंबर 3 है, जो कि लिटरेचर के रूप में 19वें एडिशन की मेन क्लास के साथ में इस्तेमाल होती है, तो उसका वो मेनली किस जो नंबरिंग के अंतर्गत यूज होती है, तो यह नंबर होता है हमारा 810 से 890, 890 जो कि लिटरेचर से है संबंधित है, तो 810 से 890 के बीच में इसका मेन क्लास का नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 231 की। 231 टेबल नंबर 4, सब डिविजन्स ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज ऑफ DDC 19 में एडिशन मेनली यूज्ड फॉर द क्लास, तो जो हमारा मेन क्लास होता है यूज लैंग्वेज के रूप में, जो टेबल नंबर 4 में होता है सब डिवीजन के रूप में, तो वह नंबर कौन से हैं, तो 231 में हम देखते हैं यह 420 से 490 तक, जो कि 400 हमारा लैंग्वेज 400 लैंग्वेज में है, तो ये टेबल 4 यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन टेबल नंबर 5 of DDC 19th edition can used directly from instruction for through standard subdivision by using notation, तो किस यूजिंग नोटेशन का हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमारा DDC की टेबल नंबर 5 का इस्तेमाल होता है। तो 232 क्वेश्चन की बात करें तो 089 में हम जाके देखते हैं कि फिर वहाँ से वो हमें रेफ़र कर देता है टेबल नंबर 5 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 233 की बात करते हैं, तो टेबल नंबर 7, पर्सन कैन बी यूज डायरेक्टली फ्रॉम इंस्ट्रक्शन और थ्रू स्टैंडर्ड सब डिवीजन बाई यूजिंग नोटेशन, तो यहाँ पर भी हम बात करते हैं कि जब हम देखते हैं कि जो हमारी टेबल नंबर 7 के लिए कौन से जो नोटेशन रेफ़र कर देता है कि टेबल नंबर 7 में जाके आप उस पर्सन का नंबर इस्तेमाल कीजिए, तो वो हम देखते हैं, तो उसका सही आंसर है 088 और 025, जो 024 होता है तो या 088 के अंतर्गत वहाँ पे हमें रेफ़र कर देता है टेबल नंबर 7 में पर्सन के इस्तेमाल के लिए। अब 234 क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज़ नंबर द फिक्सन द टेबल ऑफ 3, तो 3 नंबर के लिए टेबल 3 के लिए फिक्सन के लिए कौन सा यहाँ पे नंबर इस्तेमाल किया गया है नोटेशन का, तो 234 का हम देखते हैं यहाँ पे -3 का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 235 की बात करते हैं, विच नंबर इज यूज्ड फॉर इंडिया ऑफ टेबल 2 अकॉर्डिंग टू DDC 19th एडिशन, इंडिया ऑफ टेबल 2, टेबल 2 के अंदर जो कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन है उसमें इंडिया के नंबर क्या इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडिया के लिए 19वें एडिशन के तहत 54 का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 236 की बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू DDC 19th एडिशन द क्लास 022 रिप्रेजेंट, जो 022 का इस्तेमाल यहाँ पे DDC के 19वें एडिशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, तो 236 में हम देखते हैं बुक के लिए 022 का इस्तेमाल DDC के 19वें एडिशन में किया गया है। 237 क्वेश्चन, विच नंबर ऑफ DDC 19th रिप्रेजेंट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, 19वें एडमिशन में 19वें एडिशन के जो DDC है उसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए कौन सा नंबर इस्तेमाल किया गया है, तो 237 क्वेश्चन में हम देखते हैं इसके लिए 027.7 का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी और कॉलेज की लाइब्रेरी के लिए किया गया है। 238 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द
DDC 19th एडिशन विच नंबर रिप्रेजेंट द ह्यूमन काइंड। ह्यूमन काइंड के लिए कौन सा नंबर इस्तेमाल किया गया है? तो ह्यूमन काइंड के लिए यहाँ पे 128 128 का इस्तेमाल किया गया। बी इसका राइट आंसर है। अकॉर्डिंग टू DDC 19th एडिशन 0 to 6 रिप्रेजेंट, जो 0 to 6 का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए यहाँ पे किया गया है? तो इसका सही आंसर है ये स्पेशल लाइब्रेरी के लिए इस्तेमाल किया गया। तो इसका राइट आंसर है बी। 240 क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू DDC 19th एडिशन 0 to 5.1 रिप्रेजेंट, जो 0 to 5.1 है वह किसके लिए असाइन किया गया है? तो 240 में हम देखते हैं यह लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए असाइन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। 241 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू DDC 19वें एडिशन 02 जो हमने 240 क्वेश्चन 241 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू DDC 19th एडिशन नंबर -1 ऑफ टेबल 3 रिप्रेजेंट, जो टेबल 3 के अंदर -1 का इस्तेमाल हुआ है तो वो किस चीज़ के लिए हुआ है? तो हम देखते हैं वह हुआ है हमारा पोएट्री के लिए। .1 डैश लगा के -1 का इस्तेमाल पोएट्री के लिए DDC के अकॉर्डिंग 19वें के एडिशन के अनुसार टेबल 3 में किया गया है। 242 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। द वर्ड क्लासिफिकेशन कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड, तो वह किस वर्ड से लैटिन के किस वर्ड से लिया गया है? तो हम जानते हैं वह एक क्लासेस से लिया गया है। 243 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ब्रेकिंग डाउन अ सब्जेक्ट इनटू फैसेट इज कॉल्ड, जो ब्रेकिंग डाउन सब्जेक्ट इन फैसेट है वह किस में किया जाता है? तो 243 में हम देखते हैं यह एनालिसिस में होता है। हम बात करते हैं 244 क्वेश्चन की। द टर्म प्रैक्टिकल कॉम्प्रिहेंशन इन थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन इज नॉन एन, जो प्रैक्टिकल कॉम्प्रिहेंशन है थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन उसको हम किस नाम से भी जानते हैं? तो हम जानते हैं इसको, इसका राइट आंसर है डी, एग्लोमरेशन काइंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 245 की। व्हाट इज द न्यू नेम अडॉप्ट बाय CC 7th एडिशन फॉर द टर्म कनेक्टिंग सिंबल यूज्ड इन द ऑर्डर एडिशन 3rd 4th 5th 6th एडिशंस, जो कनेक्टिंग सिंबल का इस्तेमाल 7th एडिशन में किया गया है तो हम उसको किस नाम से भी जानते हैं? तो 245 में हम देखते हैं इसको हम इंडिकेटर डिजिट के नाम से भी जानते हैं। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 246 की बात करते हैं। ऑन होज सजेशन द डॉक्टर एस आर रंगनाथन गेव द न्यू नेम ऑफ द अनशेड्यूल्ड नेमोनिक्स। अनशेड्यूल्ड नेमोनिक्स को जो नाम किसने सजेस्ट किया था? तो इसका राइट आंसर है हमारा डी, BI पाल्मर एंड AJ वॉल्स। डी इज अ राइट आंसर। 247 क्वेश्चन की बात करें। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द टर्म अनशेड्यूल्ड नेमोनिक, जो अनशेड्यूल्ड नेमोनिक्स हैं उनको किस नाम से हम अनदर न्यू नेम से भी जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं सेमिनल नेमोनिक के नाम से। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 248 की बात करते हैं। तो व्हाट इज अनदर नेम ऑफ ओटोवा डिवाइस। ओटोवो डिवाइस को हम किस अनदर नाम से जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं सेक्टर डिवाइस के नाम से। 249 क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज द इंडिकेटर डिजिट फॉर कॉमन आइसोलेट इन कटर एक्सपेंसिव क्लासिफ, जो कटर की एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन उसको इंडिकेटर डिजिट कॉमन आइसोलेट का जो रिप्रेजेंटेशन किस कैसे होता है? तो वो होता है डॉट से, डॉट लगाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक फॉर फॉर्मेशन वेस्को टाइम नंबर। वेस्को टाइम नंबर को हम किस प्रकार किस नाम से हम जानते हैं? तो हम देखते हैं उसको हम जानते हैं डेट ईयर ऑफ पब्लिकेशन, डेट और ईयर ऑफ पब्लिकेशन। इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से 201 से 250 तक के क्वेश्चन हल किए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 251 से जो नेक्स्ट क्वेश्चंस रहेंगे 50 या जो भी लास्ट क्वेश्चन रहेंगे उसको हम लास्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन स्कीम से ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और ये क्लासिफिकेशन पार्ट 3 ख़त्म हो जाएगा।